स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, जिसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। हम इसमें कुल 3 पोजीशन पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। पहला है अक्षीय स्थिति, दूसरा है निरक्षीय स्थिति और तीसरा है कोई भी स्थिति। तो आज हम पहला लेके आए हैं, पहला प्रकार जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। इसमें ही हम ज्ञात करेंगे 3 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर, जिसमें हम पहला लिखे हैं अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन और एक्सल पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन और एक्सल पोजीशन, यह है हमारा अक्षीय स्थिति। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी दूसरे जगह पर जब हम एकांक धन आवेश को रखते हैं, वहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोल क्या रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम जो है 2 ध्रुव लेंगे, 2 ध्रुव लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास पहला ध्रुव है, ये हमारे पास दूसरा ध्रुव है। ध्रुव मान लिए पहला ए है, इसका नाम दे देते हैं हम ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। इसमें हम प्लस चार्ज दे देते हैं और इसमें जो है हम माइनस चार्ज दे देते हैं। ठीक है, इसमें हम प्लस चार्ज दिए, इसमें हम माइनस चार्ज दिए। आपका अगर मन है इधर ही माइनस क्यों दिए, इधर क्यों नहीं दिए, तो आप किधर भी कोई भी आवेश दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है, इसके कारण, इन दोनों के कारण तीव्रता तो ज्ञात करना है, लेकिन कहाँ ज्ञात करना है, तो बोल रहा है अक्षीय स्थिति पर। आप लोगों ने 10th क्लास में जो है उत्तल दर्पण पढ़ने में आप लोगों ने अक्ष देखा होगा कि अक्ष जो बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींचते थे, जिसको बोलते थे मुख्य अक्ष। उसी तरह इनके बीचों बीच जो है हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो चलिए एक लाइन खींचते हैं इनके बीचों बीच। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देखते हैं। इनके बीचों बीच हम क्या किए, एक लाइन खींच लिए। ठीक है, इतना इसके बीचों बीच देखिए, तो क्या किए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हम एक लाइन खींचे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो जब ये इसको हम आवेशित करते हैं तो ये अपना क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमको आवेशित किया, तो मान लीजिए हम इतना हाथ किए तो ये मेरा क्षेत्र हुआ, तो इतना दूर तक मेरा क्या होगा, क्षेत्र होगा। हमसे कोई दूसरे बगल में होगा, दूसरा पिंड होगा, उसको आवेशित किया जाएगा तो वो भी अपने अनुसार क्षेत्र बनाएगा। उसी तरह ये प्लस क्यू आवेश क्या करता है, अपने क्षेत्र, अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाया, तो ये भी क्या करेगा, क्षेत्र बनाएगा। तो एक ऐसा क्षेत्र बीच में हम मानते हैं जो उदासीन है। बीच में हम एक ऐसा जगह माने जो क्या है, उदासीन है। उदासीन है, इसको हम बोल देते हैं ओ, या मूल बिंदु बोल देते हैं। जो बीच वाले जगह है उसको उदासीन या मूल बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए Q से लेके इस O तक की दूरी को हम मान लेते हैं क्या है, A है, स्मॉल a है। Q से लेके O तक की दूरी A है, और फिर यहाँ देखिए प्लस से O तक ये, और माइनस से O तक के हम दूरी को ले लेते हैं A। ठीक है, तो प्लस Q से O तक की दूरी A हो गया, और माइनस Q से O तक की दूरी क्या हो गया, A हो गया। अगर हम कुल दूरी नापें, अगर हम कुल दूरी आप लोगों को बोल दें तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 2A। कोई दिक्कत? कुल दूरी क्या हो जाएगा, 2A। अब देखिए हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, तो हम यहाँ पर एक बिंदु माने, एक कंसीडर किए एक बिंदु जिसका नाम है, ये बिंदु हम माने हैं, ये बिंदु माने हैं जिसका नाम है P, जिसका नाम हम क्या रख दिए, P रख दिए। ठीक है, और इस बिंदु पर हम रख देते हैं एकांक धन आवेश। कैसा आवेश रख देते हैं, एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश को जो है परीक्षण आवेश कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। साइंटिस्टों ने यहाँ पर एकांक धन आवेश ही क्यों लिया, ऋण आवेश क्यों नहीं लिया, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको बता दिया, साइंटिस्टों द्वारा ये माना गया,
ये कंसीडर किया गया कि मान लेते हैं कि यहाँ प्लस ही लेते हैं, यहाँ माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो एकांक धनावेश जब हम यहाँ लेते हैं, अब देखिए जब यहाँ पर हम P बिंदु एकांक धनावेश लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से O से लेके P बिंदु तक की कुछ दूरी भी होगी, यहां से लेके यहां तक तो कुछ दूरी होगी, तो हम क्या करते हैं, O बिंदु से लेके P बिंदु तक की दूरी को R मान लेते हैं। क्या मान लिए, R। O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी को ले लिए R, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, जब ये माइनस Q है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो माइनस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, बताइए क्या करेगा, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो चलिए देखिए, जब माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वो ये जो है इधर आएगा, तो तीर का निशान हम इधर दिए, तो माइनस वाला जब प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा तो इधर आएगा। तो जब ये इसको अपने क्षेत्र के अंदर खींच रहा है, किसके अंदर, क्षेत्र के अंदर जब बल लगता है तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कहते हैं जो क्षेत्र के अंदर बल लगा है। जैसे मान लीजिए मेरा क्षेत्र इतना हुआ, मेरा क्षेत्र इतना है और मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे हाथ के दायरे में जो आएगा उस पर जब हम बल लगाएंगे तो उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर हम वेक्टर लगाए। क्या लगाए, वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जब माइनस वाला इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचता है तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग गया। किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बोलेंगे ई माइनस क्यू के कारण। ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस वाला भी तो है, यहाँ ये प्लस वाला भी है, तो प्लस वाला इस पर कैसा बल लगाएगा, जिस तरह माइनस वाला इस पर बल लगाया अपनी ओर आकर्षित करने का, उसी तरह ये प्लस वाला इस पर बल लगाएगा कैसा करने का, प्रतिकर्षित करने का। तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा कि नहीं। तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले एकांक धन आवेश को आगे की तरफ धकेलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही लगेगा, लेकिन किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पे लिख देंगे ई प्लस क्यू के कारण। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने फिगर को बहुत आसानी से समझ लिया। अगर किसी को फिगर में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर कीजिएगा, हम जब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे तो आपको फिर से एक बार इस फिगर को हम समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार फिगर को क्या किए, तो दो विद्युत ध्रुव माने और दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को 2a लिया। ठीक है, और इन दोनों ध्रुव के अक्ष स्थिति पर हम एक बिंदु P माने जो एकांक धन आवेश है, उस एकांक धन आवेश पर माइनस वाला चार्ज उसको अपनी ओर खींचा, तो उसके लिए जो बल लगा वो हो गया माइनस ई माइनस क्यू। उसके बाद प्लस वाला जब इसको दूर धकेला तो उसके लिए लगाया हुआ बल हो गया ई प्लस क्यू। लगाया हुआ बल क्षेत्र के अंदर तीव्रता कहलाता है, और जब क्षेत्र से बाहर बल लगता है तो उसको बल बोलते हैं, सीधा बल, फोर्स। समझ में आया। और क्षेत्र के अंदर जब बल लगता है तो उसको तीव्रता कहते हैं ई। चलिए आगे। अब यहां तक अगर आप लोगों को फिगर समझ में आ गया तो अब हम लोग यहां से गणना आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें सिद्धांत भी लिखाता है, क्योंकि आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक बात, आप लोगों को 100%, यहाँ देखिए 100% VBI, 100% VBI कहने का क्या मतलब, इसमें से 3 नियम होते हैं, 3 में से एक का आना तय है, आता ही है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। तो देखिए अब हम जो है इसका गणना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण यहाँ पर कितना बल लग रहा है हमें वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गणना। तो हम जो है पहले ज्ञात करेंगे, दोनों में से किसी के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसी के लिए ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे E माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा माइनस क्यू के कारण लिख देते हैं। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बोलेंगे E माइनस क्यू।
ऐसे होगा। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या है, ई माइनस क्यू। तो ई माइनस क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोगों को फॉर्मूला तीव्रता बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर दूरी आर स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पर दूरी हम नाम के हिसाब से लेंगे। तो दूरी आर को हटाइए और देखिए यहाँ पर जब हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें पता है। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि O से लेके P बिंदु तक की दूरी क्या है, R है। O से लेके P बिंदु तक की दूरी R है और O से लेके Q तक की दूरी क्या है, A है। अगर हम इस पूरा दूरी में ये वाला दूरी घटा दें, अगर इस पूरा वाला दूरी में ये दूरी घटा देंगे तो जो बचेगा यही ना बचेगा जी, जो बचेगा यही बचेगा। इसलिए हम लिखेंगे R माइनस ए। तो R माइनस ए, अब दूरी का जैसे R का स्क्वायर था तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? तो देखिए बहुत आसानी से हमने माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। जब हम माइनस क्यू के कारण निकाल सकते हैं तो उसी तरह प्लस क्यू के कारण भी। तो चलिए तो लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगा E प्लस क्यू, E प्लस क्यू हो जाएगा। तो देखिए E प्लस क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, अब देखिए आर स्क्वायर वही लगता। अब देखिए प्लस क्यू के कारण चल रहे हैं तो यहां से यहां तक का दूरी, ये ना याद करता है, यहां से यहां तक का दूरी हमको देखिए सीधा नहीं दिया गया है, लेकिन O से लेके P तक दूरी क्या है हमारा R, और O से लेके Q तक दूरी क्या है A। अगर हम ये R वाला दूरी और A वाला दूरी जोड़ दें तो कुल दूरी हमको पता चल जाएगा। जब अगर हम R वाला दूरी और A वाली दूरी को, R और इस A को जब जोड़ दें, जोड़ देने से तो हमको कुल दूरी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, R प्लस A, तो हो जाएगा R प्लस A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। यहां तक मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखिए तो यहां जब बल फोर्स लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है, प्लस वाला इसको उधर धकेल रहा है और माइनस वाला इस पॉइंट को अपनी ओर खींच रहा है। तो यहां पर जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के विपरीत, वो कैसा लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत। पता चल रहा है ना, क्यों, एक हम क्या कर रहे हैं, एक किसी कोई जो धकेल रहा है और कोई उसको अपनी ओर खींच रहा है, कोई धकेल रहा है कोई खींच रहा है, तो एक दूसरे के क्या लगा, विपरीत लगा। तो जब बल विपरीत लगते हैं, तो जब बल विपरीत लगते हैं तो परिणामी जो निकलेगा वो होगा बड़ा में छोटा घटाएंगे। मान लीजिए जहां पर बल विपरीत लगता है, सीधा याद रखिए, जब बल विपरीत लगे तो बड़े बल में छोटा बल को माइनस कीजिए, बड़े बल में छोटा बल को माइनस। तो यहाँ तीव्रता है तो तीव्रता क्या करेंगे, बड़े तीव्रता में छोटे वाले तीव्रता को घटा लेंगे। तो आप लोग हमें ये बताइए कमेंट में कि इन दोनों में बड़ा कौन है। आप लोगों को अगर पता चले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में हमको पता करना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। अब तो यहाँ भी टेंशन हो जाएगा आप लोगों को, आखिर इतना बड़ा नियम लिख दिए हैं, इसमें से बड़ा वाला कौन है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा सीधा सा कि जिसके हर में जितना छोटा संख्या रहता है वो उतना ही बड़ा होता है, जिसके हर में जितना छोटा संख्या होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो चलिए यहाँ आइए, तो यहाँ देखिए इसके हर में क्या है, R माइनस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पर दूरी में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यहाँ पर दूरी में कमी हो रहा है तब उसका स्क्वायर हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दूरी में वृद्धि हो रहा है तब उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी यहाँ दूरी पर ज्यादा, यहाँ दूरी ज्यादा हो रहा है, यहाँ दूरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यही ना हो रहा है, यहाँ दूरी कम यहाँ दूरी ज्यादा। इसलिए जो जिसका हर सबसे छोटा उसका मान सबसे बड़ा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो परिणामी तीव्रता अब यहाँ पर हम निकालेंगे, अब यहां से ज्ञात करेंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता को हम डायरेक्ट ई बोल देते हैं, डायरेक्ट ई, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता ई हो गया। उसके बाद देखिए अब इधर बना लेते हैं हम,
परिणामी तीव्रता क्या हो गया, ई। तो ई बराबर फॉर्मूला होगा, ई बराबर, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जो बड़ा है, बड़ा वाले में छोटे वाले को क्या कर देना है, घटाना है। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो हो जाएगा ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर हम कुछ छोड़े हैं। यहाँ पर देखिए ई पर हम जो है यहाँ आवर्त दिए थे, माइनस वाला पर भी आवर्त दिए हैं, प्लस वाले पर भी आवर्त दिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्या कारण है तो समझिए क्यों यहाँ पर नहीं दिए। यहाँ पर जब हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, हम आपको बताए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो सदिश राशि होता है, और आप लोगों को पता है सदिश राशि किसे कहते हैं, जब किसी भौतिक राशि में बल के साथ साथ दिशा भी पता चले, यही ना, जब बल के साथ साथ दिशा भी मालूम हो उसे ही क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, बल भी लग रहा है, हमको दिशा भी पता है, जैसे माइनस वाला इसको अपनी ओर खींच रहा है तो दिशा पता है कि हाँ इधर आ रहा है, ये प्लस वाला इसको उधर धकेल रहा है तो पता चल रहा है कि वो उधर जा रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों को घटा रहे हैं तो दिशा दोनों का अलग अलग हो रहा है, एक का दिशा इधर है, एक का दिशा इधर है, इसमें इसलिए दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों का एक दूसरा क्या है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जब परिणामी निकालेंगे तो इसमें दिशा हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर जो है वेक्टर का उपयोग नहीं किए, ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आगे इसका मान अब पुटअप करते हैं। तो ई माइनस क्यू जो है, ई माइनस क्यू का जो मान है उसको रख देते हैं। तो ई माइनस क्यू का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में माइनस दे दीजिए, उसके बाद प्लस क्यू वाला फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये है। अब देखिए जब दोनों मान लिखे तो दोनों में कॉमन भी आप लोगों को कुछ दिख रहा था, जब घटाना है कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ये, और इसमें ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको हम कर लेते हैं साइड, तो ई बराबर हो जाएगा जो कॉमन है उसको साइड, तो कौन कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये कॉमन था, इसको साइड कर लिए। साइड करने के बाद जो बचा कौन बचा, तो यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर ये बचा, यही ना, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ बच गया 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ना बचा। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो कॉमन था उसको हम बाहर किए और जो बचा उसको हम लिख लिए, ठीक है। यहाँ तक में अभी हम लोगों ने बहुत आसानी से जो है अक्षीय स्थिति पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए निकले हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे हम ई बराबर देखिए ये जैसे कहते हैं इसको लिख देते हैं फिलहाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए ये लघुत्तम में आ गया, तो लघुत्तम में निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर, यही होगा, यही ना होगा जी। चलिए अब देखिए जब इससे इसमें भाग लगाते तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ हो गया r प्लस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर इससे इसमें भाग लगाते हैं तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, और नीचे में फॉर्मूला है, नीचे में है r माइनस ए का, r माइनस नहीं ए बी लगा देते हैं यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूला हम लिखे हैं आप लोगों के लिए, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स पे अच्छा कमांड करना चाहते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम दो फॉर्मूला लिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में आपको और अच्छे से ज्यादा नंबर आए
तो आप जो है जब तक आपको फॉर्मूला पे कमांड नहीं होगा मैथ के फॉर्मूले पे, तब तक आप जो है फिजिक्स पे अच्छा कमांड नहीं कर सकते। और हमें पता है आप अगर साइंस लिए हैं तो साइंस में आपको साइड से मैथ होगा, और मैथ में आपको यही सब फॉर्मूला बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए फॉर्मूला का एक क्लास चला दें तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि फॉर्मूला वाला क्लास दे दीजिए, तो हम जो है आपके लिए फॉर्मूला वाला क्लास चला देंगे, जिसमें क्लास 12th के जितने भी फिजिक्स में जितना भी फॉर्मूला का यूज होगा वो सारा का सारा हम आपको लिखा देंगे। अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिएगा। तो आगे चलें। अब देखिए आगे है, जब हम फॉर्मूला लिख दिए तो फॉर्मूला पे हम उसको पुटअप कर लेते हैं। तो पुटअप करते हैं, देखिए तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखिए r प्लस ए स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, देखिए इस पे मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4ab। तो हो जाएगा ऊपर में 4, a की जगह r है, b की जगह a है, तो हो जाएगा r a, ठीक है। और नीचे वाला देखिए, नीचे में r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला यहाँ पर मिल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, जो कॉमन लिए थे उसको उसके साथ मिला देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। तो हो जाएगा e बराबर 1/4πε0 इंटू, जब इसको मिलाते हैं तो मिला देंगे तो 2, इसका 2 निकालिए, 2q और a मिला दीजिए, 2qa हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो सारा सीधे में लिख दें, 2qa हो जाएगा और बच गया इसमें से r और बच गया 2, ये ना बचा। बटन में हम लिख देते हैं बटन में हो जाएगा, इधर इनटू में लिख देते हैं 2r और बटन में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2qa जो होता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके लिए, 2qa बराबर जो फॉर्मूला होता है वो P होता है। P होता है बल आघूर्ण, P को बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। 2qa को P कहते हैं जो बल आघूर्ण होता है, इसलिए 2qa की जगह पे हम क्या लिख दें, P लिख दें। तो हमारा जो आखिरी फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P। अब देखिए इसका मतलब P हो गया 2r है, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमिक तरीके से लिख दें तो 2pr बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आज जो है हमने बहुत आसानी तरीके से अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। अब जो है हम अगले वीडियो में आपके लिए, अक्षीय स्थिति है तो अगला में हम निरक्षीय स्थिति पर आपके लिए वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।